लर्निंग हरियाणा यूट्यूब चैनल की ओर से सभी साथियों को नमस्कार, राम राम, गुड मॉर्निंग। तो हम आज इंडिया जीके की शुरुआत करते हैं। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक ज्योग्राफी, भूगोल जिसको बोलते हैं। तो जो भूगोल को व्यवस्थित करने का सबसे पहला क्रम है वो किस देश के वैज्ञानिकों को जाता है? यूनान के वैज्ञानिक या भूगोल शास्त्रियों को। तो जो 19वीं शताब्दी तक भूगोल विषय के बारे में जानकारी हुई और 20वीं शताब्दी के आरंभ में ही भूगोल का और मानव का क्या हुआ, एक क्रमबद्ध संबंध व्यवस्थित किया गया। तो सबसे पहले हिकेटियस ने अपनी एक पुस्तक लिखी थी, जस पीरियोडियस। ये पुस्तक का नाम था, किसकी थी ये? हिकेटियस की। इसलिए इसको भूगोल का जनक भी बोला जाता है। और इसका वर्णन पृथ्वी का या भूगोल के बारे में कहाँ मिलता है? जस पीरियोड्स में। कहाँ पे? जस पीरियोड्स में। भूगोल का जनक भी हिकेटियस को कहा जाता है, जिसकी पुस्तक है जस पीरियोड्स। वर्तमान भूगोल का जनक किसे कहा जाता? अलेक्जेंडर वान। व्यवस्थित भूगोल का जनक हमबोल्ट को बोला जाता। किसको? हमबोल्ट। ज्योग्राफिक शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? इरास्थनीज ने। किसने? इरास्थनीज ने। और भौतिक भूगोल का जनक पोलिडोनियम। ये जो सौरमंडल से संबंधित गणितीय, जैसे एक थेल्स पर में होता है गणित में, तो गणितीय भूगोल का जनक कौन है? थेल्स व एनेक्सीमीडर। विश्व ग्लोब का निर्माता मार्टिन बेहम। विश्व मानचित्र का निर्माता कौन है? अनेग्जीमेंडर। कौन है? अनेग्जीमेंडर। अब भूगोल की कुछ परिभाषाएं पढ़ेंगे। सबसे पहले भूगोल में पृथ्वी के उस भाग का क्या करते हैं? अध्ययन करते हैं। भूगोल में पृथ्वी के उस भाग का अध्ययन करते हैं जो मानव के रहने का स्थान है। दोबारा देखो, भूगोल में जो परिभाषा के अनुसार पृथ्वी के उस भाग का अध्ययन करते हैं या अध्ययन किया जाता है जो मानव के रहने का स्थान है। ये परिभाषा किसने दी थी? आर्थर होम। देखो, आर्थर अर्थ से पृथ्वी, होम मैंने रहना, तो बिल्कुल आसान परिभाषा है। आर्थर अर्थ से अर्थ मैंने पृथ्वी, या भूगोल में पृथ्वी के उस भाग का अध्ययन करते हैं जो मानव के रहने का स्थान है। क्या है? मानव के रहने का स्थान है। ये किसने कहा था? आर्थर होम ने। किसने कहा था? आर्थर होम ने। दूसरी परिभाषा है, भूगोल पृथ्वी को सौरग में देखने वाला एक आभ्यामा विज्ञान है। भूगोल पृथ्वी को सौरग में या सौरग की झलक की तरह देखने वाला एक आभ्यामय विज्ञान। क्या है? आभ्यामय विज्ञान। ये किसने कहा था? कैलिडियस टालमी ने। किसने कहा था? कैलिडियस टालमी ने। किसने कहा था? देखो, एक परिभाषा। दो, भूगोल में हम किसका अध्ययन करते हैं? पृथ्वी के उस भाग का अध्ययन करते हैं जो मानव के रहने का स्थान है। किसने कहा? ये आर्थर होम ने। दूसरा, पृथ्वी को सौरग में या पृथ्वी की झलक को सौरग में देखने वाला एक आभामय विज्ञान। ये किसने कहा? कैलिडियस टालमी ने। किसने कहा था? कैलिडियस टालमी ने। और तीसरी परिभाषा क्या है? यह
ऐसा स्वतंत्र विषय है, क्या है, स्वतंत्र विषय है जिसमें विश्व की प्रत्येक घटना जैसे नदियाँ, पहाड़ों, वनस्पति, फलों, जैसे नदियाँ, पहाड़ों, वनस्पति, फलों, महासागर, आकाश गंगाओं का एक अंतः या एक आपस में अंतः संबंध है। ये किसने कहा था? स्ट्रैबो ने। ये किसने कहा था? स्ट्रैबो ने कहा था। किसने कहा था? स्ट्रैबो। तो एक ऐसा स्वतंत्र विषय जिसमें विश्व की प्रत्येक घटना जैसे नदियाँ, पहाड़ों, वनस्पति, फलों, महासागर, आकाश गंगाओं का जो आपस में एक अंतः संबंध है, ये परिभाषा किसने की थी? किसने दी थी? स्ट्रैबो ने। किसने दी थी? स्ट्रैबो ने। और जो लास्ट परिभाषा है, फोर्थ है, ये क्या कहती? पृथ्वी को एक स्वतंत्र ग्रह का स्थान देने या मान्यता देने पर स्थान एवं उसमें जितनी घटनाएं और जो एक दूसरे से अंतः संबंध है। अंतः संबंध है तो ये एक तरह का विज्ञान है। क्या? भूगोल एक तरह का विज्ञान है जिसमें पृथ्वी को एक स्वतंत्र ग्रह का स्थान एवं उसमें जितनी घटनाएं जो एक दूसरे से अंतः संबंध है, उनका क्या किया जाता है? उनका अध्ययन किया जाता है। उनका अध्ययन किया जाता है। ये किसने कहा था? कार्ल रिटर ने। किसने किया था? कार्ल रिटर ने। पृथ्वी को एक स्वतंत्र ग्रह का स्थान एवं उसमें जितनी घटनाएं हैं, जितनी भी घटनाएं घटती है वर्ल्ड के अंदर या नेचर के अंदर, उनका जो एक दूसरे से क्या एक संबंध है, तो उनका अध्ययन किया जाता है। ये किसने कहा था? कार्ल रिटर ने। किसने? कार्ल रिटर ने। हम पढ़ेंगे यूनिवर्स या ब्रह्मांड के बारे में, यानी सूक्ष्म कणों से लेकर विशालकाय आकाश गंगाओं के समूह को क्या बोलते हैं? यूनिवर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यूनिवर्स। सूक्ष्म कणों से लेकर अति सूक्ष्म से लेकर विशालकाय आकाश गंगाओं के समूह को ब्रह्मांड या क्या बोलते हैं? यूनिवर्स। तो सबसे पहले जो थ्योरी थी बिग बैंग, कौन सी थी? बिग बैंग थ्योरी, या जिसको बोलते हैं महाविस्फोट थ्योरी, महाविस्फोट सिद्धांत। कौन सी थी? बिग बैंग थ्योरी या महाविस्फोट सिद्धांत। अब पढ़ेंगे बिग बैंग थ्योरी या महाविस्फोट सिद्धांत जो किसने दिया था? एब जॉर्ज लेम्तेयर ने। इसने क्या बताया कि जो अति सूक्ष्म कण थे, अति सूक्ष्म कण जिनसे क्या बना? ब्रह्मांड बना या विश्व बना, जिनसे
ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई, तो वो शुरू में क्या था, बहुत छोटे थे, जिनका आयतन क्या था, बहुत कम था आयतन, तापमान और घनत्व बहुत ज़्यादा था। तापमान एवं घनत्व क्या था, बहुत ज़्यादा था। तो ये घटना किसने दी थी, बिग बैंग थ्योरी, एब्जॉर्ज एंड लेम्तायर ने। अति सूक्ष्म कण जिनसे ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई, जिनका आयतन क्या था, बहुत कम, तापमान एवं घनत्व बहुत ज़्यादा था। अति संकेंद्रण के कारण, नज़दीक होने के कारण, अति केंद्रण के कारण उनमें क्या हो गया, विस्फोट हो गया। क्या हो गया, विस्फोट, जिससे क्या हो गए, पदार्थ बिखर गए। क्या हो गया, पदार्थ बिखर गए, जिससे सामान्य पदार्थों की क्या होगी, उत्पत्ति। क्या बने, सामान्य पदार्थ बने। और साथ में जो काले पदार्थ थे, खासकर कार्बन, काले पदार्थों का भी क्या हुआ, निर्माण हुआ। काले पदार्थों का भी निर्माण हुआ। यह घटना लगभग कब हुई, 4.5 अरब वर्ष पूर्व। 4.5 अरब वर्ष पूर्व ये घटना घटी, जिसके अंदर हमारे ग्रह व उपग्रहों का क्या हुआ, निर्माण हुआ। ग्रह व उपग्रह का क्या हुआ, निर्माण हुआ। ये घटना कब घटी, 4.5 अरब वर्ष पूर्व। इसी को क्या बोलते हैं, बिग बैंग थ्योरी या महाविस्फोट सिद्धांत। क्या बोलते हैं, महाविस्फोट सिद्धांत या बिग बैंग थ्योरी। किसने दी थी, एब्जॉर्ज लेम्तायर ने। जिससे किसका निर्माण हुआ, ब्रह्मांड का। जो ब्रह्मांड का व्यास देखा जाए, व्यास 10 की पावर 8 प्रकाश वर्ष है। ब्रह्मांड का जो व्यास है 10 की पावर 8 प्रकाश वर्ष है। प्रकाश वर्ष क्या होता है, प्रकाश के द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी, उसको क्या बोलते हैं, प्रकाश वर्ष। क्या बोलते हैं, यानी प्रकाश के द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी क्या कहलाती है, प्रकाश वर्ष। ब्रह्मांड का व्यास कितना है, 10 की पावर 8 प्रकाश वर्ष। और प्रकाश वर्ष हमने बता दिया कि प्रकाश के द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी है। इसमें लगभग कितने, 100 अरब तारे हैं। 100 अरब क्या है, तारे हैं। 100 अरब मंदाकिनी, यानी कि तारे तो इसमें ही मंदाकिनी में 100 अरब मंदाकिनी या गैलेक्सीज बोलते हैं। और एक मंदाकिनी में भी 100 अरब तारे होते हैं। 100 अरब तारे होते हैं, यानी कि जो व्यास है वो 10 की पावर 8 प्रकाश वर्ष है। क्या है, 10 की पावर 8 प्रकाश वर्ष, जिसमें 100 अरब मंदाकिनी है। और एक मंदाकिनी में लगभग 100 अरब तारे होते हैं। कितने होते हैं, 100 अरब तारे होते हैं। अब हम पढ़ रहे थे मंदाकिनी, गैलेक्सीज, ऐसे तारों का समूह है। क्या है, ऐसे तारों का समूह है जो धुंधले दिखाई देते हैं। क्या होते हैं, धुंधले दिखाई देते हैं। किस कारण, जो तारे की प्रक्रिया की शुरुआत है, जब तारा बनता है, तारों की प्रक्रिया की क्या होती है, शुरुआत होती है। और जो धुंधली प्रक्रिया है वो किसके कारण है, गैस पुंज के कारण। किसके कारण, गैस होती है उनके अंदर, गैस पुंज के कारण तारा कैसा दिखाई देता है, धुंधला दिखाई देता है। कैसा दिखाई देता है, धुंधला दिखाई देता है। हमारी जो आकाशगंगा है, गैलेक्सी है, उसका नाम क्या है, दुगध
मेखला। क्या नाम है? दुग्ध मेखला या मिल्की वे। इसका 80% भाग क्या है? सर्पिला है, सर्पिलाकार की। सबसे पहले इसको किसने देखा था? गैलीलियो ने। गैलीलियो। किसने देखा था? गैलीलियो ने सबसे पहले। 80% भाग क्या है इसका? सर्पिला है। क्या है? सर्पिला है। गैलीलियो ने देखा था। सबसे नज़दीक गैलेक्सी कौन सी है? प्रश्न आता है कई बार, देवयानी। कौन सी है? देवयानी। सबसे नज़दीकी गैलेक्सीज या जो आकाश गंगा कौन सी है? देवयानी। कौन सी है? नवीनतम ज्ञात मंदाकिनी पूछा जाता है। अब तक जो नवीनतम है ज्ञात मंदाकिनी, क्या नाम इसका? ड्वार्फ मंदाकिनी। क्या नाम है? सबसे नवीनतम ज्ञात ड्वार्फ मंदाकिनी। ओरियन नेबुला, एक शब्द आता है ओरियन नेबुला, ये याद रखना है। देखो, मंदाकिनी ऐसे तारों का समूह है जो धुंधला दिखाई देता है। किस कारण? गैस पुंज होता है, इसमें गैस होती है। जो तारों की प्रक्रिया, जब तारा बनता है उसकी शुरुआत में तारा कैसा दिखता है? धुंधला। किसके कारण? गैस पुंज के कारण। और हमारी मिल्की वे है जो आकाश गंगा, उसका हिंदी में नाम क्या है? दुग्ध मेखला। 80% भाग क्या है? सर्पिला है। सबसे पहले किसने देखा था इसको? गैलीलियो ने। सबसे नज़दीक गैलेक्सी कौन सी? देवयानी। और नवीनतम ज्ञात मंदाकिनी कौन सी है? ड्वार्फ मंदाकिनी। कौन सी है? ड्वार्फ मंदाकिनी। और ये नेबुला हमारी आकाश गंगा के सबसे शीतल और चमकीले तारे। हमारी आकाश गंगा के सबसे चमकीले व शीतल तारे हैं। और ये नेबुला क्या है? सबसे चमकीले व शीतल तारे हैं। अब पढ़ेंगे सोलर सिस्टम या सौर मंडल। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले, चारों ओर चक्कर लगाने वाले आकाशीय पिंड, आकाशीय पिंड जैसे ग्रह, उपग्रह, उल्का और दूसरे आकाशीय पिंड। ग्रह, उपग्रह, उल्का व अन्य आकाशीय पिंड सूर्य के चारों ओर जो भी चक्कर लगाते हैं, चाहे वो ग्रह हो, उपग्रह, उल्का हो, अन्य आकाशीय पिंड हो, उन सबको क्या बोलते हैं? सोलर सिस्टम। क्या बोलते हैं? सौर मंडल। तो सबसे पहले किसके बारे में पढ़ेंगे? सूर्य के बारे में। सौर मंडल का क्या है भाई? ये प्रधान है। क्या है? हमारी आकाश गंगा जो दुग्ध मेखला है उसके एक कोने में उपस्थित है। जो हमारी आकाश गंगा दुग्ध मेखला उसके एक कोने में कौन उपस्थित है? सूर्य उपस्थित है। सौर मंडल का क्या है? ये प्रधान है। और हमारी मंदाकिनी से ये कितनी दूरी पर है? 30,000 प्रकाश वर्ष। जो हमारी मंदाकिनी है मिल्की वे, उससे कितनी दूरी पे है? 30,000 प्रकाश वर्ष। और उसके चारों ओर 250 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से चक्कर लगाता है। कितनी स्पीड से चक्कर लगाता है? 250 किलोमीटर प्रति सेकंड। और इसे घूमने में पृथ्वी के चारों ओर कितना समय लगता है? सॉरी, पृथ्वी के चारों ओर नहीं घूमता, गलत बता गए, क्योंकि सन इज स्टेशनरी। तो हमारी मंदाकिनी से 30,000 प्रकाश वर्ष है। और इसका जो परिक्रमण काल है, यानी कि अपने एक्सिस पे 250 किलोमीटर प्रति सेकंड से घूमता है। और इसका परिक्रमण काल यानी कि अपनी एक्सिस के रोटेशन में यानी कितना है? 250 मिलियन वर्ष या
25 करोड़ वर्ष। मध्य भाग कितने दिनों में? 25 दिनों में, 25 दिनों में। और किनारों वाला भाग 35 दिनों में घूर्णन करता है। मध्य भाग 25 दिनों में, किनारों वाला भाग 35 दिनों में अपना चक्कर लगाता है। मध्य भाग 25 दिनों में या ध्रुवीय या किनारों वाला भाग 35 दिनों में घूर्णन करता है। और जो सूर्य है हाइड्रोजन गैस का एक गोला है। सूर्य है जो हाइड्रोजन गैस का एक गोला है। हाइड्रोजन गैस का गोला है जिसमें हाइड्रोजन 71%, हीलियम होती है 26.5%, 26.5 और अन्य गैसें होती है कुछ 2.5 अन्य गैसें होती। मेजॉरिटी किसकी? हाइड्रोजन, यानी जो हाइड्रोजन है लगातार वो किस में बदल रही है? हीलियम में। जो हमें प्रकाश मिल रहा है सूर्य का वो हाइड्रोजन गैस किस में कन्वर्ट हो रही है। और यहाँ पर तापमान जो कितना है 1.5 10⁻⁷ केल्विन, कितना है 1.5 × 10⁻⁷ केल्विन, यानी कि यहाँ पर कौन सा होता है? नाभिकीय संलयन होता है। 4 हाइड्रोजन के नाभिक मिलकर एक हीलियम का नाभिक बनाते हैं और इसके क्रोड का तापमान 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना होता है? 6000 डिग्री सेल्सियस। कितना होता है? 6000 डिग्री सेल्सियस। और जो सूर्य का व्यास है, क्या है? सूर्य का व्यास की बात की जाए तो लगभग 14 लाख है, यानी 13,92,000 किलोमीटर व्यास है जो सूर्य का। कितना? 13,92,000 किलोमीटर, जो पृथ्वी के व्यास से 110 गुना बड़ा है। 110 गुना बड़ा है। तो यह कहने का मतलब है जो सूर्य है पृथ्वी से 13 लाख गुना बड़ा है, 13 लाख गुना बड़ा है। और जो सूर्य से लाइट मिलती है पृथ्वी को, जो प्रकाश पृथ्वी को मिलता है सूर्य से, उसका 2 अरबवां हिस्सा। कितना मिलता है? 2 अरबवां हिस्सा मिलता है। अगर ज़्यादा मिलती तो इस पृथ्वी पे टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा होता। सूर्य का व्यास कितना है? लगभग 14 लाख लिख सकते हो। या जो सूर्य है वो पृथ्वी से 13 लाख गुना बड़ा है। और जो प्रकाश सूर्य के प्रकाश का 2 अरबवां हिस्सा मिलता है। अब पढ़ेंगे जो 8 ग्रह हैं, ग्रहों का साइज ऑफ प्लेनेट। ये ग्रह का आकार। सबसे पहले तो हमें पता है बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, इस तरह से पढ़ते हैं। लेकिन पूछा जाता है सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति। कौन सा है? बृहस्पति। फिर उसके बाद शनि, अरुण, वरुण और 5वें नंबर पे कौन है? पृथ्वी। बृहस्पति सबसे बड़ा, उससे छोटा शनि, शनि से छोटा अरुण, वरुण। 5वें नंबर पे क्या आती है? पृथ्वी आती है। फिर कौन आता है? शुक्र। कौन आता है? शुक्र, मंगल एवं बुध। अब क्या आएगा? शुक्र और फिर मंगल एवं बुध। यानी कहने का मतलब यहाँ से क्वेश्चन बन जाएगा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति, यानी कि जुपिटर। कौन है? जुपिटर। और सबसे छोटा कौन सा है? अरुण, स्मॉलेस्ट प्लेनेट, बुध। मरकरी। कौन सा है? मरकरी। ये वीनस है, ये मार्स है, अर्थ है, सेंट्रन, जुपिटर, नेपच्यून और प्लूटो। ठीक है, ये क्या है? इनका साइज में पूछ लेता है। तो 5वें नंबर पे 4 पृथ्वी से बड़े हैं, 3 क्या हैं? छोटे। इस तरह से इनका साइज लगा सकते हैं।
तो अब अलग अलग की डिटेल पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे बुध। कौन सा पढ़ेंगे? बुध, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मरकरी। बुध देखो भाई, सबसे एक तो खासियत है छोटा ग्रह, क्या है? स्मॉलेस्ट प्लेनेट है। इसका कोई उपग्रह नहीं है, उपग्रह नहीं है। विशिष्ट गुण क्या है? चुंबकीय अक्षेत्र का होना, इसके पास मैग्नेटिक फील्ड है बहुत ज़्यादा, चुंबकीय अक्षेत्र का। सर्वाधिक कक्षीय वाला, सर्वाधिक कक्षीय वाला, यहाँ दिन बहुत ज़्यादा गर्म, दिन बहुत गर्म, रातें बहुत ज़्यादा ठंडी। देखो सबसे छोटा ग्रह है, इसके पास कोई उपग्रह नहीं है और सूर्योदय होने से 2 घंटा पहले दिखाई दे देता है, पहले दिखाई देता है। ये इसकी खासियत है। सबसे छोटा ग्रह है, सर्वाधिक कक्षीय वाला ग्रह है, दिन बहुत गर्म, रातें बहुत ज़्यादा ठंडी, और जिसके पास कोई उपग्रह नहीं है। विशिष्ट गुण है चुंबकीय क्षेत्र का होना, और जो सूर्य की परिक्रमा है सबसे कम समय में करता है, कम समय में करता है, कम समय में परिक्रमा अपनी भी और सूर्य की भी कम समय में परिक्रमा करता है। तो ये किसके बारे में था? मरकरी के बारे में। किसके बारे में? मरकरी। अब पढ़ेंगे शुक्र। क्या पढ़ेंगे? शुक्र ग्रह जो पृथ्वी के सबसे क्या है? पृथ्वी के सबसे नज़दीक, पृथ्वी के सबसे नज़दीक, सबसे गर्म, सबसे चमकीला, पृथ्वी के सबसे निकट, पृथ्वी के क्या सबसे नज़दीक या निकट, सबसे सबसे गर्म, सबसे चमकीला। क्या है? सबसे चमकीला। इसे सांझ का तारा या भोर का तारा भी बोलते हैं, इसे सांझ का तारा या भोर का तारा भी इसी को बोलते हैं, इसे सांझ का तारा या भोर का तारा भी बोलते हैं। क्या क्या है? पृथ्वी के सबसे नज़दीक है, चमकीला है, गर्म है, सांझ का, या इसको शाम को तो कहाँ देख सकते हैं? पश्चिम में, शाम को पश्चिम, और सुबह पूर्व में, इसलिए इसको सांझ का तारा या भोर का तारा भी। अन्य ग्रहों के विपरीत, अन्य ग्रहों के विपरीत ये क्या घूमता है? क्लॉकवाइज। बाकी सब क्या घूमते हैं? एंटी क्लॉकवाइज। ये कैसे घूमता है? जैसे पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, पश्चिम से पूर्व की ओर, ऐसे एंटी क्लॉकवाइज। और ये कैसे घूमता है? इस तरह से पृथ्वी ऐसे घूमती है पश्चिम से पूर्व, और ये क्लॉकवाइज घूमता है। सबसे चमकीला, सबसे गर्म, सांझ का तारा और भोर का तारा, और शाम को इसको पश्चिम में और सुबह पूर्व में देख सकते हैं। और इसको पृथ्वी का बघिनी, पृथ्वी का बघिनी ग्रह भी बोलते हैं, पृथ्वी का भगिनी ग्रह भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पृथ्वी का भगिनी ग्रह। अब पढ़ेंगे बृहस्पति सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह, सबसे बड़ा ग्रह है, और अपनी धुरी के चारों ओर चक्कर लगाने में सबसे कम समय यानी कि 10 घंटे के लगभग लेता है। और सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने में कितना टाइम लगाता है? सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने में इसको 12 वर्ष लगते हैं। कितने लगते हैं? 12 वर्ष लगाता है सूर्य के चारों ओर, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने में। इसके कितने उपग्रह हैं? लगभग 67। और एक इसका उपग्रह ज्ञानीमीड है, शायद ज्ञानीमीड
मीड सबसे उपग्रहों में सबसे बड़ा है, यानी मीड उपग्रहों में सबसे बड़ा है। और इसका रंग कैसा है? पीला। कैसा रंग है? पीला। तो बृहस्पति ग्रह है जो सबसे बड़ा, हमने साइज के अनुसार भी पढ़ा था, और अपनी एक्सिस के रोटेशन करने में 10 घंटे लगाता है। और इसके उपग्रह कितने हैं? 67। सबसे बड़ा उपग्रह इसका कौन सा है ज्ञानी? मीड। और सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने में 12 वर्ष लगाता है। इसका रंग कैसा है? पीला। कैसा है रंग? पीला। मंगल ग्रह यानी कि मार्स, मंगल ग्रह, इसको क्या बोलते हैं? लाल ग्रह। अपने अक्ष पर कितने डिग्री झुका हुआ है? 25 डिग्री। जैसे पृथ्वी कितने झुकी हुई? 23.5 डिग्री। तो यह 24 घंटे में अपनी एक्सिस के चारों ओर चक्कर लगाता है, परिक्रमण, ठीक है, परिभ्रमण, सॉरी, 24 घंटे में परिभ्रमण करता है अपनी धुरी के चारों ओर। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने में इसको 687 दिन लगते हैं, 687। और सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी ओलिपस मेसी, ओलिपस मेसी इसी मंगल ग्रह पर है, जो माउंट एवरेस्ट से लगभग 3 गुना बड़ा है। 3 गुना बड़ा है, या बड़ा लिख दो। माउंट एवरेस्ट से ओलिपस मेसी है जो माउंट एवरेस्ट से लगभग 3 गुना बड़ा है। और इसको लाल ग्रह क्यों बोलते हैं? क्योंकि आयरन ऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड की अधिकता के कारण पृथ्वी जैसे, और पृथ्वी 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड में लगाती लगभग, यहाँ पर भी दिन और रात पृथ्वी की तरह लगभग बराबर होते हैं। तो आयरन ऑक्साइड के कारण इसको क्या बोला जाता है? लाल ग्रह बोला जाता है। क्या बोला जाता है? रेड प्लेनेट। अब पढ़ेंगे सेंट्रन, शनि आकार में दूसरा सबसे, आकार में दूसरा सबसे बड़ा ग्रह। इसकी सुंदरता किसके कारण है? वलय के कारण। इसके चारों ओर क्या है? रिंग बने हुए हैं, छल्ले। कितने हैं वलय? 7। कितने बने हुए हैं? 7। और घनत्व इसका क्या है? बहुत कम है, काफ़ी हल्का है, पानी से भी हल्का। अगर इसको पानी पे रख दें तो ये तैरने लग जाएगा, तैरने लग जाएगा। घनत्व शनि आकार में दूसरा सबसे बड़ा ग्रह। इसकी सुंदरता वलय कारण कितने हैं? 7 वलय हैं। घनत्व हल्का है, अगर पानी पे रख दिया जाए इसको तैरने लग जाएगा। और इसका एक उपग्रह है भाई, जिसका नाम है टाइटन। टाइटन, जो कि सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह, सबसे बड़ा उपग्रह। कौन सा उपग्रह? इसका टाइटन, जो कि सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। और इसके कितने उपग्रह हैं? 62। जैसे उसके कितने थे? बृहस्पति के 67 थे, तो इसके कितने हैं? 62, 62। कितने हैं? 62। कई बार ये पूछ लेता है भाई, जैसे प्रश्न में टाइटन की खोज, टाइटन की खोज किसने की थी? क्रिश्चियन यन ने। कहाँ का था ये? डेनमार्क का। क्रिश्चियन हाइजोन ने, हाइजोन ने कहाँ का था ये? डेनमार्क का। कब की थी? 1665 में। 1665 में ही आपको साइंस में पढ़ोगे किसकी खोज हुई थी? कोशिका की। रॉबर्ट हुक ने, रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज भी कब की थी? 1665 में ही। और टाइटन की खोज किसने की थी? क्रिश्चियन हाइजोन ने। ये कहाँ का था? डेनमार्क का। कहाँ का था? डेनमार्क का। अब पढ़ेंगे अरुण। आकार में क्या है? तीसरा बड़ा ग्रह, तीसरा बड़ा ग्रह है। इसकी खोज किसने की थी?
विलियम हर्शल ने, विलियम हर्शेल के द्वारा, किसके द्वारा? विलियम हर्शेल के द्वारा इसकी क्या की गई थी? खोज की गई थी। किसके द्वारा खोज की गई? विलियम हर्शेल के द्वारा। और यहाँ पर तापमान लगभग -215 डिग्री सेल्सियस रहता है। इसके चारों ओर 9 वलयों में से 5 जैसे अल्फ़ा, बीटा, गामा, डेल्टा, इप्सिलॉन, अल्फ़ा, बीटा, गामा, केवल 5 ही ज्ञात है 9 में से, अल्फ़ा, बीटा, गामा, डेल्टा, एप्सिलॉन। यह भी शुक्र ग्रह की तरह, शुक्र ग्रह की तरह अपनी धुरी पर पूर्व से पश्चिम की ओर और चक्कर लगाता है। बाकी ग्रह क्या करते हैं? पश्चिम से पूर्व में, ये पूर्व से पश्चिम। और यहाँ पर सूर्योदय पश्चिम की ओर वह सूर्यास्त किसकी ओर होता है? पूर्व की ओर। सूर्योदय पश्चिम की ओर, सूर्यास्त पूर्व की ओर। यहाँ पर अपने झुकाव, इसका झुकाव अधिक होने के कारण अपने अक्ष पर अधिक झुकाव होने के कारण इसको लेटा हुआ ग्रह भी बोलते हैं। लेटा हुआ ग्रह भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लेटा हुआ ग्रह बोलते हैं। तीसरा सबसे बड़ा ग्रह आकार में विलियम हर्शल ने इसकी खोज की थी। तापमान क्या रहता है? 215 डिग्री। और 9 वलयों में से अल्फ़ा, बीटा, गामा, डेल्टा, इप्सिलॉन। शुक्र ग्रह की तरह अपनी धुरी पर यह पूर्व से पश्चिम की ओर चक्कर लगाता। बाकी ग्रह पश्चिम से, इसलिए यहाँ पर सूर्योदय पश्चिम की ओर और सूर्यास्त पूर्व की ओर होता है। अधिक झुकाव के कारण इस ग्रह को लेटा हुआ ग्रह भी कहते हैं। क्या कहते हैं? लेटा हुआ ग्रह। इसका सबसे बड़ा उपग्रह क्या है? टाइटेनिया। क्या है? टाइटेनिया है सबसे बड़ा। अब पढ़ेंगे हम हमारी अर्थ के ऊपर। किसके बारे में पढ़ेंगे? अर्थ, पृथ्वी पे। पृथ्वी से पहले वरुण पढ़ते हैं। चौथा है जो इसके बाद वरुण। इसको हरा ग्रह भी बोलते हैं। हरा ग्रह क्योंकि इसके चारों ओर शीतल मीथेन के क्या बनते हैं? बादल से बनते हैं। हरा ग्रह है, शीतल मीथेन के इसके चारों ओर क्या बनते हैं? बादल बनते हैं। और यहाँ पर इसका जो प्रमुख उपग्रह है, प्रमुख उपग्रह का क्या नाम है? ट्रियन। ट्रियन मुख्य उपग्रह है। देखो, इसको हरा ग्रह बोलते हैं। शीतल मीथेन के बादलों के कारण उपग्रह क्या है? ट्रियन है। क्या है? और इसकी खोज किसने की थी? 1846 में जर्मन वैज्ञानिक जहान गाले ने। किसने की थी? जहान गाले ने। किसने की थी? जहान गाले ने। अब पढ़ेंगे हमारी अर्थ, पृथ्वी को। अब इससे 4 ग्रह बड़े आ लिए। क्या है? 5वां आकार में 5वां ग्रह है। और अपने अक्ष पर कितने झुके हुए? 23.5 डिग्री। जल की उपस्थिति के कारण इसको, जल की उपस्थिति के कारण इसको क्या बोलते हैं? कारण नीला ग्रह। और यह 1610 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पश्चिम से पूर्व, 1610 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पश्चिम से पूर्व की ओर 23 घंटे 56 मिनट
और 4 सेकंड में अपना चक्कर पूरा करते हैं। इसको घूर्णन गति या दैनिक गति भी बोलते हैं, दैनिक गति भी बोलते हैं। और सूर्य के चारों ओर आपको पता है 1 वर्ष में या 365 दिन में चक्कर लगाती है। इसका विषुववर्तीय व्यास कितना है? 12,000। विषुववर्तीय व्यास है 12,756 किलोमीटर और ध्रुवीय 12,714 किलोमीटर। इसका एकमात्र उपग्रह है जो प्राकृतिक है चंद्रमा। इसका जो एकमात्र उपग्रह है चंद्रमा, तो जल की उपस्थिति के कारण इसको क्या बोलेंगे? नीला ग्रह। सूर्य के बाद पृथ्वी के सबसे नज़दीक जो तारा है वो है प्रॉक्सिमा सेंचुरी। प्रॉक्सिमा सेंचुरी जो हमारी पृथ्वी से 9 प्रकाश वर्ष दूर है। कितना है? 9। और यह सूर्य से लगभग दोगुने द्रव्यमान का तारा है। दुगने द्रव्यमान का तारा है। कितने? दुगने द्रव्यमान का तारा है और जो कि कितनी दूरी पर है? 9 प्रकाश वर्ष। प्रॉक्सिमा सेंचुरी तो भाई सॉरी ये है जो साइरस या डॉग स्टार है इसका नाम। इसका नाम क्या है? साइरस या डॉग स्टार, जो कि हमारी पृथ्वी से क्या है? 9 प्रकाश वर्ष दूर है और सूर्य से 2 गुना द्रव्यमान का तारा है। और वो है जो प्रॉक्सिमा सेंचुरी या सेंटारी, वो कितना है? 4.22 प्रकाश वर्ष है। कितना है? 4.22 प्रकाश वर्ष दूर है। सूर्य के बाद ये सबसे नज़दीकी तारा है और वो सूर्य से 2 गुने द्रव्यमान वाला तारा है। ये तो पृथ्वी के बारे में था। चंद्रमा की सतह, चंद्रमा के बारे में पढ़ेंगे। इसकी सतह तथा आंतरिक स्थितियों का अध्ययन करने वाली विज्ञान को क्या बोलते हैं? सेलेनोलॉजी। यानी जो चंद्रमा है इसकी सतह तथा आंतरिक स्थिति में क्या क्या इसके अंदर अध्ययन करने वाले विज्ञान को क्या बोलते हैं? सेलेनोलॉजी। चंद्रमा पर एक लाइबिटीज पर्वत है, लाइबिटीज पर्वत, जो कि कितनी ऊंचाई पे? 35,000 फुट। अगर मीटर में देखें तो 10,400 समथिंग बैठेगा। कितना? चंद्रमा की सतह तथा आंतरिक स्थितियों का अध्ययन करने वाले विज्ञान को क्या बोलते हैं? सेलेनोलॉजी। तो पृथ्वी से चंद्रमा का हम 57 से लेके 59% तक भाग दे सकते हैं। ऑप्शन में 57 हो तो 57 कर देना, 59 हो तो 59 कर देंगे। जो ज्वार भाटा होता है ना, ज्वार और चंद्रमा की शक्ति है। जैसे चंद्रमा भी क्या है? अपना फोर्स लगाता है ऊपर की तरफ। ज्वार भाटा उठने के लिए चंद्रमा की शक्तियों का जो अनुपात है, का अनुपात कितना है? 11:5, जिसको बोलते हैं अपेक्षित शोर। क्या बोलेंगे? अपेक्षित शोर। यानी चंद्रमा जब जल को उठता है और दोबारा नीचे गिरता है तो वो अनुपात कितना है? 11:5। कितना है? 11:5। अपोलो के अंतरिक्ष वैज्ञानिकों द्वारा लाई गई चट्टानों से पता चला
अपोलो के जो अंतरिक्ष विज्ञान में गए थे वैज्ञानिक, पता चला चट्टानों से कि चंद्रमा भी उतना ही पुराना है जितना कि पृथ्वी, यानी पृथ्वी की उम्र कितनी 460 करोड़ वर्ष, 460 करोड़ वर्ष इसकी क्या है आयु बताई गई है। और इसकी चट्टानों में क्या है टाइटेनियम की क्या होती है अधिकता, क्या होती है, जिसको रणनीतिक धातुएं बोलते हैं साइंस की डेफिनेशन में, टाइटेनियम की अधिकता है। और इसको जीवाश्म ग्रह भी बोलते हैं, चंद्रमा को क्या बोलते हैं, जीवाश्म ग्रह भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जीवाश्म ग्रह भी बोलते हैं। तो अब पढ़ेंगे सुपर मून, क्या पढ़ेंगे, सुपर मून के बारे में पढ़ेंगे। कौन सा मून पढ़ेंगे, सुपर मून। सुपर मैंने वैसे तो बढ़िया होता है, लेकिन बढ़िया चांद कब लगता है, सुपर मून। सुपर मून जब चंद्रमा पृथ्वी के सबसे नज़दीक होता है, सबसे नज़दीक होता है। तो इस कंडीशन में क्या है, चांद 14% बड़ा और 30% चमकीला दिखाई देता है। सुपर मून में क्या है, जब चंद्रमा पृथ्वी के सबसे नज़दीक होता है, इस कंडीशन में चांद 14% बड़ा और 30% क्या दिखेगा, चमकीला दिखता है, क्या दिखेगा, चमकीला दिखाई देगा। अब ब्लू मून देखो क्या होता है, ब्लू मून जिसको फेरिजी मून या फेरिजी मून भी बोलते हैं। यदि एक कैलेंडर माह में 2 पूर्णिमा आ जाए, 2 पूर्णिमा आ जाए तो उसको क्या बोलते हैं, ब्लू मून या फेरिजी मून बोलते हैं। एक कैलेंडर माह में यदि 2 पूर्णिमा आ जाए तो दूसरी पूर्णिमा का जो चांद है, दूसरी पूर्णिमा का जो चांद है वो ब्लू मून या फेरिजी मून कहलाएगा। क्या कहलाएगा, ब्लू मून या फेरिजी मून। कारण पूछ लेता है इसका, कारण भाई 2 पूर्णिमाओं के बीच 31 दिनों से कम अंतर होना, कम अंतर होना किसका कारण है, ब्लू मून या सुपर मून का। अब पढ़ेंगे सुधर ग्रह, मंगल ग्रह, मार्स और जुपिटर। ग्रह की जो कक्षाओं के बीच में छोटे छोटे क्या है, आकाशीय पिंड। मंगल ग्रह एवं बृहस्पति ग्रह की कक्षाओं के बीच किसकी, बृहस्पति ग्रह की जो कक्षाओं हैं उसके बीच में आकाशीय पिंड किसकी परिक्रमा करते हैं, सूर्य की परिक्रमा करते हैं, तो उन्हें क्या बोलते हैं, अक्षुद्र ग्रह। और जब ये पृथ्वी से टकराते हैं, पृथ्वी से टकराते हैं तो वहाँ पर विशाल गर्त या गड्ढा बनाते हैं, जो महाराष्ट्र के अंदर लोनार झील है, लोनार झील है, वो किसके कारण बनी है, इन्हीं अक्षुद्र ग्रहों के कारण बनी है। और लास्ट टॉपिक है जो, वो है धूमकेतु। क्या है, धूमकेतु। क्षुद्र ग्रह के बारे में एक चीज़ और बता देता हूँ, 4 वेस्टा जो है, 4 वेस्टा ऐसा क्षुद्र ग्रह जिसको हम नंगी आँखों से देख सकते हैं, नंगी आँखों से देख सकते हैं। और लास्ट टॉपिक है हमारा धूमकेतु। क्या है, धूमकेतु। कमेंट। धूमकेतु जो है सौरमंडल में अरबों ऐसे पिंड हैं जो किसके बने होते हैं, गैस एवं धूल के। गैस एवं धूल से भरे आकाशीय पिंड है जो सूर्य की परिक्रमा करते रहते हैं। इनकी एक क्या होती है, लंबी पूंछ होती है, जो किसकी बनी होती है, गैस एवं धूल की। और जब ये सूर्य की ओर अग्रसर करता है, सूर्य की ओर अग्रसर
करता है या आगे की ओर बढ़ता है, सूर्य का प्रकाश इसकी पूंछ को क्या कर देता है, चमकीला कर देता है। इस तरह का जो धूमकेतु हैली धूमकेतु 1986 में दिखाई दिया था। प्रत्येक धूमकेतु के लौटने का एक निश्चित समय होता है, प्रत्येक 76 साल बाद ये दिखाई देता है। तो अब ये हमें 2062 में दिखाई देगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। गुड मॉर्निंग सभी को, राम राम, नमस्ते।